सो गाइस ये रात को भी हुए थे, इसमें बादाम एंड अखरोट एंड इसमें एज यू कैन सी। और ये महारानी सो रही है। चटनी आलू की छोंक दिया भैया। सो गाइस आलू की स्टफिंग करेंगे और ਇੱਥੇ बन रही चाय एंड ये खिचड़ी। मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ नहीं खाया मैंने, तो ये घी है इसमें खिचड़ी में, ये घी है। तो खिचड़ी खाऊंगी मैं सबसे पहले, फिर उसके बाद खाना खा के दवाई लूँगी, क्योंकि मेरे मतलब हल्की सी तबीयत ख़राब, वैसे तो ठीक है बट हल्की सी ख़राब है, तो दवाई से बिल्कुल सही आराम हो जाएगा। सो गाइस ना तो मेरे से खिचड़ी खाई गई एंड ना मेरे से खाना खाया गया। 36 घंटे से ज़्यादा भूखे रहने के बाद कुछ खाया पिया नहीं जाता। सो गाइस सुबह सुबह मेरा आ गया पार्सल, तो देखूँगी पहन के कैसे क्या कुछ आया है। तो मैंने इसमें 2 जीन्स और एक टॉप ऑर्डर किया था, तो देखते हैं कैसा है। ओपन करे तो ये 3 पार्सल हैं, तो एक एक करके चेक करती हूँ सारे। गाइस ये टॉप है जो मैंने ऑर्डर किया था, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये लो वेस्ट जीन्स ऑर्डर की थी। ऊपर से तो बिल्कुल सही फिट है इसका, नीचे से थोड़ी टाइट लग रही है। और एक ही वाइट जीन्स ऑर्डर की थी, तो इसका भी फिट तो अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ी सी टाइट क्यों लग रही है। सो गाइस अभी मैं नारियल पानी लेके आई हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, तो मुझे लगा थोड़ी सी, सुबह तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, 1 चम्मच खाई थी बस, वो भी फास्ट ओपन करना था इसलिए। और फिर मेडिसिन ली और अब ये पी लूँगी थोड़ा सा बस। फिर मैंने 2-4 ड्राई फ्रूट खाए। सो गाइस थोड़े से ड्राई फ्रूट खाए थे, अभी एप्पल खा रही हूँ। ये भी मम्मी ने बहुत पहले काटी थी, तो मन नहीं था, फिर मैं कहा चल खा ही लेती हूँ। तो गाइस इस वाले संदूक में ढूंढ रही थी मैं साड़ी मेरी, तो इसमें नहीं मिल रही, और उधर मम्मी मेरे व्लॉग देख रही है। बड़ी पेटी, गाइस वो पेटी खोली एंड ये तब जाके साड़ी मिली, लेकिन इसका नीचे का नहीं मिला। और एक ये साड़ी है, इसका ब्लाउज नहीं है। सो गाइस मैं इसको 1 घंटे से बोल नॉर्मल है, हूँ फंड कर रही तुम फंड कर रही दिया। सो गाइस मैं इसको कह रही हूँ मेरे को वो साड़ी बांध दे, करीन जान दे, 1 मिनट का काम है। ब्लाउज मैं खुद पहन लूंगी, बस थोड़ी सी हेल्प कर दी है, जस्ट 1 मिनट की। ठीक है मैं तय कर दूंगी पूरा लाल ट्राइपॉड। सो गाइस मैंने कुछ थोड़ा बांध दे, बट याड़ी कह रही है बांधन की। साड़ी देखनी लोगों ने थोड़ी ना देखना, कड़ा बांध रही कड़े। सो गाइस मुझे अभी ब्लाउज पहना रही है, और मुझे मतलब कोई उम्मीद नहीं आई मुझे आएगा या नहीं, क्योंकि ये कितने साल पुराना है, कम से कम भी 6-7 साल 5-6 साल।
ये 6-7 कह रही है। और बट पहनी मैंने एक ही बार ही है, भाई की शादी में पहनी थी। चलो तो लेना चाहिए डंगी, किराए पर ले। भाई की शादी में पहनी थी बस ये, उसके बाद कहाँ पहनी, एक बार भी नहीं पहनी। फिर तो सिर्फ एक बार पहनी, बिल्कुल न्यू साड़ी थी ये। कितने की आई थी? और आई थी 2000 की। तो 1-2 हज़ार के आसपास, एक की तो क्या ही आई होगी, 2 हज़ार के आसपास कुछ आई होगी। और बाकी वैसे ज़्यादा ही पड़ जाती है। तो ब्लाउज इसने मुझे पहना दिया। और ये साड़ी ऊपर आऊंगा कि नीचे? इन्हें मेरा ऊपर आऊंगा कि नीचे। जेंटलमैन। हाँ यूँ नीचे आओगा पेटीकोट की जो है लाइन होया करा। तो ये बांध रही है साड़ी, बांध भी ली सी थोड़ी। और क्या, मैं घना टाइम ना लगा करती। प्रेस तो कर लेंदी बेबे का। रिंग लाइट जला ले बेबे, जब तो बांधने तो लागी है। मुंह पर ब्राइटनेस आ जाती बेबे थोड़ी सी। फिर कर ले उठ का, कुछ कष्ट है, पड़ी है खाट में 2 मिनट खातर गात नहीं ला सकती। सर में दर्द हो रहा। ले ये री। सो गाइस ये बस मैं ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए बांध रही हूँ। सही में तो काजल बांधेगी मुझे खड़ी होके। हाँ हाँ मैं क्या बांध दूंगी, मैंने आपको नहीं आंदी तो सुतरी बांधन लाए करी। फटाफट मेरा रिश्ता करा दो, देख लो मैंने साड़ी 2 मिनट में पहन दी था यहीं के आगे। गलत है सही? सही। वो अलग बात है, पेटीकोट थोड़ा ढीला बन गया। हाँ सही बांधी बेबे तन तो। जस्ट इन 2 मिनट्स। एक और बार कर दी। नु चुप कर। सही बांध ली? क्यों कर बांधी? तनाव है साड़ी बांधनी था तो क्यों कर बांधी करा? चम चम चमेली। पर ये आसान थी नहीं, आसान के प्रेस प्रूस करनी पड़ेगी, इसका ड्रैकलिंग ड्रूकलिंग करानी पड़ेगी। तो ये पेटी में तो निकालेगा इस करके इतनी। बाकी साड़ी काफी प्यारी थी ये। ठीक है बेबी हाइप के मर गया। अरे मतलब इसका वो करवाना पड़ेगा ना, ट्रैकलिंग वगैरह। ड्रैकलिंग के सो गाइस वो ऊपर क्या देखना चाहते हैं? देख ले भाई काली माई ने। रुक जा, रिंग लाइट ले आऊं फिर। मैंने लानी पड़ेगी, सारा काम मैंने करना ही पड़ा है। हाँ तो कंटेंट तेरा है तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरी तबीयत खराब, आप लोग देख सकते हो। एज यू कैन सी आई एम डेड। काट दे बार, वहां भी एक दिन वहां भी बंद कर दिखा दूंगी। लाइट जला रही छोड़। हाँ क्योंकि मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। सो गाइस ये तुम्हारी आंखों के सामने जस्ट मैंने 2 मिनट में बांध ली। एंड सोफे पे चढ़ कर दिखाना है, पैर साफ है? यस। झूठी, चप्पल तो पहन ली। अच्छा वो तो कोई बात नहीं, मम्मी कह रही आंधी। मम्मी अपनी फॉर्म में नहीं आई, मम्मी तो मेरा नहीं कह देगी। बस ये मम्मी बना देगी मेरी वीडियो। सो गाइस दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। ये मेरी फर्स्ट साड़ी थी जो मैंने पब्लिक में डाली थी, बारात में भी पहन के गई थी मैं इसको। एंड मैंने इसे 2 मिनट में बांध लिया, यकीन नहीं हो रहा। तो हम इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। ये प्योर कॉटन की साड़ी है, मतलब इसका खादी खादी टाइप में, खादी में नहीं। और अगर आप ऐसे स्टमक दिखाना चाहो तो वो भी दिखा सकते हो। तो मतलब अगर ऐसे कैरी करनी है तो ये चीज़ इतनी छोड़नी है। अगर ये जैसे कॉटन खादी की साड़ी होती है ना, तो ये ऐसे छोड़नी है इतनी।
तब ठीक रहेगी। और अगर मतलब ऐसे ऐसे करके करनी है ना, जैसे यहाँ प्लेटें वगैरह डाल के, फिर इस पल्लू को हम थोड़ा और यहाँ से निकाल के मतलब थोड़ा और एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। उप्स। सो मेरे पास ये मतलब ये तो सस्ती थी, मतलब इतनी महंगी नहीं थी, क्योंकि कॉटन और खादी की साड़ी तो ऐसी आ जाती हैं। लेकिन मेरे पास एक और है, वो रेड साड़ी है, मतलब ब्लैक रेड हॉट एकदम, वो काफ़ी महंगी आई थी, वो 3,500-4 हज़ार की आई थी। तो अगर वो साड़ी मिली ना तो वो भी बांध के दिखाऊंगी मैं। चलो वैसे आज कुछ था नहीं तो एक कंटेंट मिल गया। एंड बाल मैंने लंबे कर लिए। सी माई हेयर। को तो प्यार सजना सख कर ले तू इनकार सजना। तो मतलब जस्ट कॉमन बांध दिया, ऐसे नहीं है कि पिन विन मार के, जस्ट अ बेसिक। और हम ना एक साड़ी को बहुत सारे डिज़ाइंस में कैरी कर सकते हैं, तो ये भी एक डिज़ाइन है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन मोर स्टाइल। इसको हम ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे पब्लिक प्लेस में पहनने के लिए बनवाई थी। तो इसका ब्लाउज भी बहुत सिंपल है। तो इसको हम ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। बट इस साड़ी की शाइन अभी भी ऐसी है, गई नहीं है। सो गाइज अभी मैं ट्राई कर रही थी कि मैं वर्कआउट करूं, बट मेरे से हुआ नहीं। तबीयत ख़राब होने की वजह से आई एम फीलिंग वेरी वेरी लो। मैंने इवन कपड़े भी चेंज किए थे कि मैं ट्राई करूं, बट नहीं हुआ मुझसे। आई एम फीलिंग लाइक मैंने कुछ खाया ही नहीं यार। पता अभी शाम के 4 बज चुके हैं। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मैंने अभी तक कुछ खाया ही नहीं। सुबह 1 चम्मच वो ही खाया था बस। देख लो, कल भी कुछ नहीं खाया ढंग से, आज भी। तो कुछ खाने का मन करे तो मैं कुछ सोच रही हूँ कुछ टेस्टी बना लेती हूँ ताकि मैं से खाया जाए। देखते हैं वैसे किचन में क्या बना है और मैं क्या बना सकती हूँ। लेट्स गो। तो ऑनियन, टमाटो एंड कैप्सिकम मैं उठा लाई, जो यही पड़े थे फ्रिज में, तो मैं यही उठा लाई। और तो मुझे लगा इनको कट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या कुछ बना सकती हूँ मैं। अब मैं पहले इनको उठा लाई कट करने के लिए, और बीच बीच में पी रही थी पानी, क्योंकि खाया तो कुछ जा नहीं रहा था। शाम के 4 बज गए, तो सुबह से शाम तक कुछ खाया ही नहीं मैंने, या दो दिन हो गए बिना कुछ खाए। फिर कट वट करा मैंने सारा। सो गाइस इसमें प्याज और टमाटर हैं। नहीं, मेरा तो दिमाग मिल गया बीमारी के साथ साथ। इसमें प्याज और ये है ग्रीन कैप्सिकम। आई होप मैं भी सही बोल रही हूँ। और ये है टमाटर, छोटे छोटे कट कर लिए मैंने। और ये सुबह की जो आलू की चटनी है वो बची हुई है। तो इसके साथ मैं कुछ इन्वेंट करूँगी और काजल टेस्ट करेगी, और हम फिर देखेंगे कि कैसा बना है कैसा नहीं बना, ठीक है। और ये सुबह मम्मी ने, सुबह नहीं पता नहीं अभी चाय बनाई होगी। मैं सोच रही हूँ दूसरा बर्तन लेने की क्या ज़रूरत है, इसी में इसी में कलाकारियाँ दिखा देती हूँ। तो ये बचा हुआ आलू, इसमें डाल दिया मैंने ये बेसन, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे पानी डाल के।
तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद। इसको मिक्स कर लूँ मैं एक बार, इसका पेस्ट बना लूँ बढ़िया सा। सो गाइस सारे बेसन का कर दिया मैंने, जय श्री राम, खाली कर दिया। और इसका बनाएंगे पेस्ट। इतने चीले खाएगा कौन। सो गाइस अभी मैं इसमें ये सारे ऐड कर दूंगी, एंड ये भी, और थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट, ये रहा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। तो ये सारा मिक्स करूँगी अच्छे से, और इसमें पानी और भी ऐड होगा तो वो भी डाल दूँगी। सो गाइस ये बनके तैयार है। तो ये घोल कुछ ऐसा बन चुका है, तो भी ऐड करके देखते हैं। पेस्ट तो सही जा रहा है। बाकी खाने के बाद पता लगेगा कैसा लगेगा ये। तो इतने ये पकता है, इतने मैं चाय बना लेती हूँ। यहाँ बनेगी चाय, एंड अभी से मैं पलट रही हूँ। सो गाइस ये एकदम लाल लाल बन के तैयार है, एंड चाय बन रही है। कैसा लगा? अच्छा है। तो ये तो सॉस के साथ खाती है, एक दो वो नहीं, एक एक बनाए हैं। कैसा लगा मम्मी? सच्ची बढ़िया और बढ़िया बना रखा है। तो गाइस ये बन गया क्रिस्पी लास्ट में। इतना क्रिस्पी बन गया कि टूट गया। सो गाइस फाइनली लैपटॉप ठीक हो गया। ये ठीक करा के लेके आए थे, मैं तो जा नहीं पाई थी, बट ये कुछ काम से गए थे तो मैंने इनको दे दिया था। तो देखते हैं अब ओपन होएगा या नहीं। होना तो चाहिए। सो गाइस मैंने इसको लगा रखा है चार्जिंग पे, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं थी, एंड यहाँ से इसकी लंबी वायर है तो काम जल्दी बन जाता है। तो अभी मुझे जो काम करना है मैं वो करूँगी, एंड देखते हैं अगर वो काम होगा या नहीं, कैसे क्या रहेगा तो मैं बता दूँगी आप लोगों को। सो गाइस जो मैं एग्ज़ाम देने गई हुई थी ना कुरुक्षेत्र, तो जो मेरी मौसी की लड़की है उसकी बेटी है ये, उस टाइम उसने बहुत अच्छे से इसको सजा रखा था, तो मेरे को बहुत क्यूट लग रही थी, तो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। बहुत गोलू मोलू सी क्यूट सी लग रही थी वो। इसको काफ़ी मतलब काफ़ी सजा के रखती है, उसको शौक है काफ़ी ज़्यादा, और ये भी बहुत प्यारी लगती है ऐसे। ये वहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये टिकटॉक के उस टाइम टिकटॉक की वीडियो बनाई थी मैंने। ये कैसे चलेगी? ये वीडियो बनाई थी मैंने टिकटॉक पे उस टाइम। सो गाइस ये मेरे भाई की शादी की फ़ोटो है, उस टाइम शायद मैं 10th क्लास में थी। एंड ये काजल है, और ये मेरी बहन है, ये मेरी मौसी की लड़की है। मतलब बहुत अच्छी थी ये, लेकिन आफ्टर मैरिज इसकी डेथ हो गई थी ड्यू टू सम रीजंस। तो मेरी फेवरेट सिस्टर थी ये। एंड ये 2016 की फ़ोटो है, मैं मम्मी और काजल हम वैष्णो माता पे गए थे। ये हमारा फेवरेट प्लेस है, तो यहाँ की मेमोरीज, उस टाइम पे मैं कुछ ऐसी दिखती थी। यहाँ हम घोड़े पे बैठे हुए थे।
तो माता पे तो बहुत स्टार्टिंग से जाते थे मैं और काजल। उस टाइम हमारे पास आईफोन नहीं होता था, एंड्रॉयड फ़ोन होता था। ये इसके बर्थडे की है। उस टाइम पे मैं कितनी चंपू सी थी। हाँ, बाकी सुंदर तो थी मैं। ये देखो, ये इसके बर्थडे की है। उस टाइम शायद मैं, हाँ उस टाइम मैं ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया था। और उस टाइम ये हमारा पुराना घर बना था। और जो ये शूज़ रखे हुए हैं ना, ये वाले, ये मम्मी ने दिलाए थे, बहुत फेवरेट थे मेरे। मैंने इनको बहुत मन लगा के पहना। और मतलब ये पुराना घर था उस टाइम। ये हमने नया ही बनाया था, मतलब ये पुराना घर भी जो भी पुराना है। तो ये इस वाले बेड पे बैठ के मैं पढ़ती थी। ये मेरी बुक्स रखी हुई हैं। ये मुझे याद नहीं, पता नहीं मैंने लिखा था किसने लिखा था। फिर ये वही मेरी शादी की फ़ोटो है। और उस टाइम हम वृंदावन गए थे। तो ये हमारी वृंदावन की फ़ोटोज़ हैं। तो उस टाइम काजल कुछ ऐसी दिखती होती थी। इसको स्टार्टिंग से ही फ़ोटोज़ का बहुत ज़्यादा शौक था। देखना कितनी सेल्फी ले रखी है इसने। ये प्रेम मंदिर आई थिंक। ये वृंदावन की फ़ोटोज़ है सारी। सारी फ़ोटो इसी ने ले रखी हैं, देखना। बाल तो उस टाइम भी मेरे घने और लंबे होते थे। कितनी सेल्फी ले रखी है यार इस लड़की ने। और सारी सेल्फी एक ही पोज में ले रखी है निब्बी ने। ये आई थिंक इसकी 2017 की फ़ोटोज़ है। उस टाइम इसने ये मेरा लहंगा पहन के फ़ोटो शूट कराया था। तो ये जो इधर दिख रहा है ना, इस साइड वाला हमारा मतलब नया घर हमने बनाया था। और यहाँ खाली ज़मीन पड़ी हुई थी सारी की सारी। सो गाइस, जो मैं ये काम करी थी तो फ्लॉप हो गया। क्योंकि आई स्वेर यार, मैंने कर लिया था लास्ट टाइम। पता नहीं वो चार्जर दूसरा था, क्या सिस्टम था, कैसे था, बट अब हो नहीं रहा। मतलब कुछ भी सोर्स नहीं है मेरे पास कि मैं ये चीज़ कर सकूं। मैंने पूरी छानबीन कर ली। मतलब ये तो एक चीज़ तो कनेक्ट होगी, दूसरी कनेक्ट ही नहीं हो रही। तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा एंड पूछ के आना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कसम से यार। फिर 1 साल हो गया ना ऑलमोस्ट आई थिंक। मैंने दोबारा मतलब कुछ किया ही नहीं। अब मैं व्लॉगिंग करने लगी तो अब स्पेस नहीं बचता फ़ोन में। इस करके मैंने सोचा ठीक है, कर देती हूँ थोड़ी फ़ोन की साफ़ सफाई। मेरे को लग रहा है मेरे को जाना पड़ेगा कल पक्का, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। बट अभी फ़िलहाल तो फ्लॉप हो गया। मेरे माइंड में नहीं आ रही मैं किसको कैसे करूँ। कहीं से भी कुछ आइडिया नहीं आ रहा मेरे को। तो अगर एक बार पूछ आऊँगी तो 1 सेकंड का काम है बस। वो एक बारी में बता देगा शॉप पे। वैसे उसका नंबर भी है मेरे पास, बट वो नंबर भी शायद मेरे को ढूंढना पड़ेगा। फ़ोन करके पूछूँ तो मैं कैसे क्या। बट यार पता नहीं कैसे, मेरे को जाना ही पड़ेगा वहाँ, तब ठीक रहेगा। यार कुछ लोगों के साथ ना बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है। तो जो ये मेरी बहन थी ना, मतलब ये बहुत प्यारी थी, इसका नेचर बहुत अच्छा था।
मेरी इतनी ज़्यादा केयर करती थी ना। मतलब वैसे तो हम लॉन्ग डिस्टेंस पे है, मेरी मौसी काफ़ी दूर रहती है, बट ये जब भी मिलती थी ना मेरे से, कभी भी हम शादी में या वैसे किसी भी फंक्शन पे, मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करते हैं ना हम, इतना प्यार मेरे को करती थी। तो जो हमारे लिए करते हैं ना यार, बिना किसी लालच के, मतलब यार ये बंदी ने मेरे लिए बिना लालच के इतना प्यार दिया ना मेरे को, कोई लालच नहीं था। और ना सच्ची बताऊँ, मैं इसके लिए कुछ नहीं करती थी और ये मेरे लिए इतना कुछ करती थी। मतलब ये चीज़ हमेशा मेरे दिल में रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग ना, चाहे वो ज़िंदा हो या मरने के बाद हो, उनको कभी हम दिल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो इतने प्यारे और इतने अच्छे होते हैं। मतलब मेरी लाइफ में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके लिए मैंने कुछ नहीं किया, बट उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। गाइस, ये है मेरा डिनर, आलू एंड शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी एंड क्या कुछ खाया नहीं आज मैंने, अभी खा रही हूँ बस। सुबह से तो कुछ खाया नहीं, मतलब बस चीला खाया था। और जैसे ये थी ना, ऐसी मेरी एक मौसी की लड़की और है, सुमन, जिसके यहाँ हम गए हुए थे, अब जब मैं पेपर देने गई थी, तो वो भी बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत प्यार करती है वो भी दिल से मानती है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हें दिल से मानते हैं, तो मुझे वो भी बहुत प्यारी लगती है, उसका नेचर भी बहुत प्यारा है। मतलब बहुत साफ दिल की है वो, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा साफ दिल की है। और ऐसे मेरी नानी भी थी, मतलब नानी ने भी कभी मुझे, मतलब मेरी नानी ने ना मुझे इतना प्यार दिया ना, इतना प्यार दिया ना सच्ची। आज उनकी बिगाड़ी हुई मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरी नानी को हद से ज़्यादा मेरे पे ट्रस्ट था, और उनका ट्रस्ट मैंने कभी तोड़ा भी ना। मैं अपनी नानी के साथ ना हर एक बात शेयर करती थी, बचपन से लेके जवानी, जब तक मैं जवान हुई मैंने नानी के साथ हर एक बात शेयर करी। कभी ना मैं और मेरी नानी जो हम बातें करते थे, वो सारी बातें मैं बताऊंगी, मैं और मेरी नानी क्या क्या बातें करते थे। और जो ये मेरे अंदर संस्कार है ना, कुछ तो मेरी दादी में से आए हैं, ठीक है। मेरी मम्मी बताती थी कि तेरी दादी क्या क्या करती थी, और कुछ संस्कार मेरे अंदर मेरी नानी के आए हुए हैं। मेरी नानी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा संस्कारी थी। उन्होंने कभी मतलब अपने हस्बैंड के अलावा कभी किसी की तरफ नहीं देखा, मतलब उनका काफ़ी स्ट्रिक्ट नेचर था, तो अपने हस्बैंड के अलावा उन्होंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा। जैसे मेरी नानी की शादी बहुत कम एज में हुई थी, 13-14 साल की उम्र में। एंड जैसे मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे ना, तो उनकी डेथ 1947 के आसपास हुई थी, और मेरी नानी उस टाइम बहुत कम उम्र की थी, मतलब होगी कम से कम 20 साल की, ज़्यादा की नहीं थी। मतलब बहुत कम टाइम ही वो मेरे नाना जी के साथ स्पेंड कर पाई थी। मतलब उन टाइम में उन्होंने फटाफट 8-9-10 बच्चे पैदा कर दिए थे बस। पहले तो देखो ऐसे ही होता ना। तो फिर उसके बाद मेरी नानी ने 50-60, कम से कम बता रही हूँ, जहाँ तक मुझे आइडिया यार, बिना आदमी के तो देखो 1 साल भी नहीं गुजरता, ठीक है। तो मैं कम से कम बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से उन्होंने 50-60 साल, तो 50 नहीं, 30 तो कम से कम लगा लो, ठीक है, बट 50-60 भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कम से कम 20-30 साल या 50-60 लगा लो, उन्होंने बिना आदमी के रही वो। और क्योंकि नाना जी की तो डेथ हो गई थी, उन्होंने दूसरी शादी करी नहीं मेरी नानी ने, और फिर मतलब सारी ज़िंदगी उनके बिना उनकी उसमें ही गुजार दी। जैसे जब भी मैं मेरी नानी के साथ टाइम स्पेंड करती थी ना, हमेशा मेरे नाना का जिक्र करती थी कि तेरे नाना ऐसे थे, तेरे नाना वैसे थे, मतलब। और मेरी मम्मी, मतलब ना सच्ची बताऊँ ना, बाय गॉड, मेरी मम्मी आज भी जब मेरे नाना का जिक्र हमारे घर में होता है ना, भाई मेरे आंसू नहीं रुकते। इतने अच्छे थे ना मेरे नाना, इतने प्यारे थे ना, मतलब देश के लिए लड़ना मरना, अपने घर फैमिली परिवार के लिए लड़ना। और ना मेरी मम्मी बताती है कि मेरी मम्मी से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मेरे नाना। जैसे अगर मेरी मम्मी ने ये बोल दिया ना कि ये मुझे ये चीज़ चाहिए, तो चाहे कुछ हो जाए मेरे नाना वो चीज़ ला के देते थे। तो मेरी मम्मी को लाइफ में ये भी अफसोस रहा कि जैसे मेरे नाना की डेथ हो गई थी, तो नाना की डेथ होने के बाद
मेरी मम्मी को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो इसलिए मम्मी को ये भी दुख बहुत ज़्यादा रहता है लाइफ में। मेरी मम्मी भी मेरे नाना जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि यार जो इंसान ना बिना किसी लालच के तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे ना, उस इंसान से तो इतना प्यार हो जाता है ना, इतना प्यार हो जाता है ना, हम मर के भी उस इंसान को भुला नहीं सकते। तो मतलब शायद ही हमारे घर में कोई ऐसा दिन जाता होगा कि मेरे नाना का जिक्र ना हो। और बाय गॉड मतलब मेरी नानी ने भी मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, और मैंने भी उनको दिल से प्यार किया। मतलब मेरी नानी ने मुझे कभी, उनको मेरे से कोई लालच नहीं था, बस एक होता है ना प्यार, प्यार एक बस वो मेरे से करती थी, मैं उनसे करती थी। और मैंने मेरे नाना जी को तो कभी देखा ही नहीं, बट स्टिल मतलब ना मेरे दिल में जो धड़कन है ना, जब मेरे नाना का नाम लेते हैं ना, तो मतलब ऐसे होता है, और मेरे आंसू नहीं रुकते। मतलब ऐसे आंसू आते हैं ना, जैसे बस पता नहीं मेरे अंदर नाना की आत्मा घुस गई हो, ऐसे इतनी रोने लग जाती हूँ मैं, इतना फील करती हूँ उनको, मेरी मम्मी को। मतलब मेरी मम्मी इतना फील कराती है वो कनेक्शंस, वो बॉन्ड, कि मैं भी फील करती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ। तो यार जैसे मेरी बहन थी यार, इसकी जितनी बड़ाई करूँ ना उतनी कम है। मतलब इसने कभी शी वॉज टोटली प्योर हार्टेड, और बहुत भोली थी यार ये। और इसी भोलेपन की वजह से इसकी डेथ भी हुई। और बस बट वही बात है, लोग शायद कई बार ना, पता नहीं भगवान अच्छे लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा करता है और उनको बहुत जल्दी छीन लेता है। ये चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आई। बट मेरी नानी भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। शी वॉज टोटली प्योर हार्टेड काइंड। बस यार वही बात है, अब उसके हाथ में नहीं था, वो औरत थी और ऊपर से बूढ़ी थी, तो वो जो वो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। वो तो मेरी शादी भी एक अच्छे लड़के से कराना चाहती थी, बट वो तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, क्योंकि वो बूढ़ी थी, फिर उनकी डेथ भी हो गई एक टाइम पे। और मेरी नानी की डेथ बताऊँ किस लिए हुई थी? वैसे तो मेरी नानी के लिए भविष्यवाणी करी गई थी कि वो 100 साल जिएंगे, तो जैसा कि वो उनकी एज थी भी बहुत ज़्यादा, 80+ उनकी एज थी आई थिंक, तो उनको जीना था 100 साल। बट पता क्या हुआ, जैसे जो मेरे बड़े मामा थे ना, वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब उन्होंने भी कभी दुख नहीं दिए, कभी मतलब उल्टा सीधा नहीं बोला, और जैसे जब भी आते तो हमारी मान करके जाते थे। तो वो भी बहुत अच्छे थे बड़े मामा। उन्होंने नानी को भी कभी दुख नहीं दिए, मतलब उन्होंने छोड़ दिया था नानी को, नानी के हालातों पे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मिलने भी जाते थे, प्यार भी बहुत करते थे वो भी नानी से। तो जब क्या हुआ, फिर जो मेरे बड़े मामा थे, जब जब उनकी हालत ख़राब हुई ना, मतलब अचानक से ही हो गया यार मेरे मामा को। आई थिंक वो सबसे बड़े वाले मामा है मेरे, तो उनकी हालत ख़राब हुई फिर। और मेरी मम्मी बताती है अपने टाइम पे मेरे जो बड़े मामा थे वो भी काफ़ी स्मार्ट होते थे, तो उनकी ऐसी हालत ख़राब हुई एकदम से, वो बीमार हुए, मतलब उनकी डेथ हो गई। तो ये सदमा मेरी नानी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी नानी कहती थी मेरे 3 शेर पुत्र हैं, मतलब 3 शेर पुत्र हैं मेरे। और बड़े ने यार, जिस इंसान ने कभी दुख ही नहीं दिए होना यार, उस इंसान के लिए कितना प्यार होता है दिल में। तो बड़े मामा ने कभी दुख नहीं दिए मेरी नानी को किसी भी तरीके के। तो यार वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि उनकी डेथ होगी। मतलब यार एक माँ के सामने बेटे की डेथ होगी, वो कैसे बर्दाश्त करती? तो वो ये सदमा झेल नहीं पाई। जैसे ही खबर आई कि मतलब उनके बड़े बेटे की डेथ होगी, शी वॉज टोटली, उस दिन से उनकी हालत लो लो लो, चलते 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 डॉक्टर्स भी जवाब दे गए, दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी मेरी नानी पे, तो उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ का रीज़न ये था। तो ये मेरी नानी थी। मेरी ये मेरे छोटे मामा का घर है, वहाँ की फ़ोटोज़ हैं ये। तो ये मेरी मम्मी है और ये नानी है। तो ये कुछ मेमोरीज़ है मम्मी और नानी की। यार मेरी नानी ना सच में बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा। देखो नानी ने जो भी किया मजबूरी में किया। जैसे मेरा भाई ब्लॉग में उस दिन बता रहा था ना कि नानी ने कभी पैसे नहीं दिए मम्मी को, वो इनकी मजबूरी थी भाई। अब जिस घर में रह रही थी, अब वो नहीं देने दे रहा, जो भी था भाई इसने नहीं दिए, बस इसकी मजबूरी लगा लो, जो मर्जी लगा लो। बट दिल से ये जो चाहती थी मेरी नानी, जो दिल से चाहती थी वो कभी हुआ ही नहीं। मेरी नानी तो ये भी चाहती थी कि मेरी मम्मी बस जाए, मेरे पापा आ जाए। बहुत बोलती थी मेरी नानी। बट यार जो दुनिया में गंदे लोग हैं ना, बस वो पॉसिबल नहीं होने देते कुछ भी।
जो गंदे और नीच लोग हैं ना, वो कुछ नहीं होने देते। उनको सिर्फ चाहे कोई मर जाए उनको कोई फ़र्क नहीं है, उनको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। और मेरी नानी, मतलब अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि तुमने क्यों नहीं रखा फिर तुम्हारी नानी को अपने पास। हमने इसलिए नहीं रखा, हम चाहते तो रख सकते थे, लेकिन मेरी माँ ना मेरी नानी से इतना प्यार करती थी, इतना ज़्यादा करती थी कि मेरी माँ ने खुद चाहे कुछ मर्जी किया हो, लेकिन अपनी माँ को कभी दुख नहीं दिए। मेरी मम्मी ने 1% दुख नहीं दिए अपनी तरफ से कभी भी। जो हालातों ने, जो दुनियादारी ने, जो सिचुएशन ने जो करा वो करा, पर मेरी माँ ने खुद से मेरी नानी को कभी दुख नहीं दिए। तो मेरी मम्मी चाहती थी कि नानी रहे, लेकिन जैसे मम्मी को डर लगता था कि यार हमारे घर में आदमी तो था नहीं, पापा तो थे नहीं, सगा भाई भी नहीं था, तो अगर हम नानी को रखते ना, और जैसे नानी को शुगर वगैरह भी, थोड़ी बीमार भी रहती थी नानी, वैसे तो तंदुरुस्त थी 1 नंबर की, बट शुगर की वजह से ये बैठ गई थी बिल्कुल। तो वैसे तो मेरी नानी जब मैं छोटी थी मेरी चोटी भी करती थी, मेरे को तेल भी लगाती थी, ऐसे तो मेरी नानी सही थी। बस वही बात है, उम्र के साथ शुगर होगी तो हालात बिगड़ गए नानी के। तो वही बात है, एक टाइम तो आता है, इंसान ढल जाता है। तो फिर मतलब मेरी मम्मी को ये डर लगता था कि हमारे घर में आदमी भी नहीं है, भाई भी नहीं, अगर इनको कल कुछ हो गया तो कौन लेके जाएगा। और मेरी माँ अपनी आंखों के सामने मेरी नानी को मरते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। इवन हमें भी ये डर लगता था कि इन फ्यूचर कभी भी जब नानी की डेथ होगी, कहीं मेरी माँ को कुछ हो ना जाए। हम बहुत ज़्यादा डरते थे, बहुत प्रे करते थे कि बाय गॉड कुछ नहीं होना चाहिए नानी को कभी भी, और मम्मी को भी नहीं होना चाहिए। तो इसी कारणवश हमने नानी को हमारे घर में नहीं रखा, वरना कोई वो नहीं था, हम रख लेते, नानी हमें पैसे भी दे देती। बट हमें पैसे का लालच भी नहीं था 1% भी यार, ठीक है। पैसे का लालच होता ना, बस क्या ही बताऊँ, कुछ लालच नहीं था हमें पैसे का। अगर पैसे का लालच होता ना, भगवान हमें भूटी कोड़ी ना देता। जब घर में बाप नहीं था, भाई नहीं था, हम भी कहीं सड़क पे भीख मांग रहे होते। अगर हमारे मन खराब होता या हमारा दिल साफ़ नहीं होता, हमारा दिल अच्छा था, तभी भगवान ने हमें सारे सुख दिए हैं, ठीक है। तो बस यही कारण था, मेरी नानी इसलिए मेरी मम्मी को, मतलब मेरी मम्मी मेरी नानी को इसलिए घर में नहीं रख पाई, क्योंकि मेरी मम्मी देख ही नहीं सकती थी। ये मेरी मम्मी को मंजूर ही नहीं था कि मैं मेरी माँ को, और सच बात ये भी है, मुझे भी मेरी नानी से इतना प्यार था, मैं भी इनको मरते हुए बिल्कुल नहीं देख पाई। मतलब मैं इतनी रोई ना पागलों की तरह यार, मेरे प्राण उसी दिन निकल गए थे जिस दिन मेरी नानी के प्राण निकले ना, मेरे प्राण उस दिन निकल गए थे। बस एक कहते हैं ना जिंदा लाश, आज भी मैं वही बैठी हूँ, जिंदा लाश बैठी हूँ मैं। मेरी नानी के जाने के बाद बस आज मैं जिंदा लाश हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं, और इनकी मेमोरीज हैं वही मेरे दिल में, वही सब, बस और कुछ नहीं है मेरे पास। ये मेरी मम्मी है और ये मेरी नानी है। और मेरी नानी सुंदर भी बहुत ज़्यादा होती थी, एकदम गोरी चिट्टी दूध जैसी। हम ना सोचते थे मेरी नानी की इतनी एज में भी, मतलब 60+, मतलब 70-80 के बीच एज होने के बावजूद भी मेरी नानी का चेहरा इतना ग्लो करता था ना, बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इनके गोरे चिट्टे हाथ थे, पैर भी गोरे गोरे, और फेस तो आप देख ही सकते हैं। मतलब शुगर होने के बावजूद भी, मतलब धूप जैसी सफ़ेद और बहुत सुंदर होती थी मेरी नानी। कई बार मेरी मम्मी बोलती है कि काजल तो तेरी नानी पे ही गई है, ऐसे मतलब सुंदर सुंदर ऐसे। तो हम जाते थे, मैं काजल मम्मी नानी के पास जाते थे, नानी का मन लगा रहता था क्योंकि नानी वहाँ अकेली बोर हो जाती थी। तो हम नानी का टाइम पास कराने जाते थे, नानी को फ़ोन दे रखा था। ये देखो नानी के पास छोटा फ़ोन था, तो ये मेरी मम्मी देती थी ख़रीद के नानी को फ़ोन कि बात करने के लिए, क्योंकि नानी का टाइम पास नहीं होता था, अकेले पड़ी पड़ी बोर हो जाती थी। तो हम फ़ोन दे के आते थे। जब भी ख़राब हो जाता नया सिम फ़ोन वगैरह मेरी मम्मी ने दे रखी थी बातें शेयर करने के लिए। और जब नानी थी ना तब तक तो मेरी मम्मी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मेरी नानी के जाने के बाद मम्मी भी काफ़ी वीक पड़ गई, क्योंकि यार ये उस दिन काजल ने भी बताया था कि नानी हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था। आखिर में थी तो घर की बड़ी, तो इनकी बात तो वैसे कोई टालता नहीं था। बट वही बात है, कुछ गंदे लोग होते हैं, चाहे उनके सर पे मूत दो, वही बात है, बट उनको किसी की माननी नहीं होती। तो बस नानी की चलती नहीं थी, ये बात मेरी मम्मी भी क्लियर कर चुकी है, हम भी। नानी बड़ी थी बेशक,
इसने कोशिश भी बहुत की पर इसकी चलती नहीं थी बिल्कुल भी, नानी की चली नहीं बिल्कुल भी। तो हम टाइम पास कराने जाते थे नानी का, और नानी को कुछ खाने पीने का मन हो तो वो लेके चले जाते थे नानी के लिए। और मेरे को भूख लग रही थी तो ना मैंने सुबह खाना खाया था ना दिन में, तो इसलिए मैंने ये 2 रोटी और मंगवा ली। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, कभी कभी धीरे धीरे लाइफ में सारी शेयर करूँगी मैं, जो हमारी मन की बातें, हमारी फैमिली की बातें हैं, जो सच भी हैं, और सारे इमोशनली जुड़े हुए हैं। भाई बहन प्यार भी बहुत करते हैं हम सारे, जो कज़न ब्रदर्स, ऐसी बात नहीं है, बट हालात सिचुएशंस ने सब ने ऐसा कर दिया है, पता नहीं क्या उनको हो गया है, मुझे समझ नहीं आता, और क्या मेरी भाभीयों को हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता इनको हो क्या गया है, क्या ही क्या कर रही हैं। हाँ बट ये धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगी मैं। वही समय के साथ सेल्फिश हो जाते हैं लोग, सिर्फ अपना दिखता है, ये नहीं सोचते कि लेके कुछ जाना नहीं है, रह जाना है सब यहीं पे।